नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। स्वागत है बच्चे। तो अभी हमारा राजीव प्रकाशन का अध्याय 3 चल रहा है, निर्देशांक ज्यामिति, जिसके अंदर 3.1 प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। 3.2 प्रश्नावली आज हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में। तो बच्चे 3.2 के हम क्वेश्चन करने से पहले, प्रश्न शुरू करने से पहले कुछ बिंदुएं हैं जो इनको आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता होंगी तो आप 3.2 एक्सरसाइज आराम से कर पाओगे, अभ्यास प्रश्न। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 अच्छे से कर पाओगे। तो सबसे पहले हम इन बिंदुओं को समझा देते हैं आपको। तो बच्चे, आपने संख्या रेखा पढ़ रखा है पहले अभी तक? हाँ बिल्कुल जानते हो संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा एक सीधी सी ऐसी रेखा, ठीक है, जिसके दोनों तरफ तीर लगा होता है। इसका मतलब इसको दोनों तरफ जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। इसके क्या होता है, बीच में एक क्या होता है, शून्य होता है, और शून्य के इधर क्या होता है, धनात्मक संख्याएं चलती हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5, और शून्य के इधर क्या है, ऋणात्मक संख्याएं, -1 -2 -3 -4 ऐसे चलती हैं। ठीक है, तो ये बच्चे, ये क्या कहलाती है, संख्या रेखा कहलाती है। आप पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हो पहले इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बच्चे, जो पड़ी हुई रेखा रहती है ना, जो मतलब ऐसी क्षैतिज, ऐसी पड़ी हुई रेखा है, उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसी को क्या बोला जाता है, क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, क्षैतिज रेखा। बच्चे, इस क्षैतिज रेखा का एक और नाम है, इसी को एक्स अक्ष भी बोला जाता है। इसी का एक नाम क्या है, एक्स अक्ष। इसको क्षैतिज रेखा बोलो या फिर एक्स अक्ष के नाम से भी जाना जाता है निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। ठीक है, अब बच्चे एक संख्या रेखा आप क्या करो, ऐसे खड़ी डाल दो इसी के ऊपर। कहां पे, शून्य से होती हुई जाए। ये शून्य था ना, शून्य से होती हुई एक खड़ी रेखा जाए, तो ये कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, ये भी संख्या रेखा जिसके दोनों तरफ तीर होगा। ठीक है, और इसका शून्य बिंदु यहां पे हो जाएगा, तो इसका एक यहां पे हो जाएगा, दो यहां पे हो जाएगा, तीन यहां पे हो जाएगा, चार यहां पे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 इधर हो जाएगा। ठीक है, -4 इधर हो जाएगा, और ये बीच का बंदे बच्चे जहां पे दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पे इसका क्या है, नंबर शून्य है। ठीक है, और बच्चे इस बिंदु को क्या कहते हैं, जहां पे ये काटती हैं, इसको बोला जाता है मूल बिंदु। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, जहां पे दोनों काटती हैं। अच्छा, अब ये जो बच्चे खड़ी संख्या रेखा हमने डाली है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है बच्चे ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, खड़ी रेखा को कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चे, वाई अक्ष। इसी का दूसरा नाम क्या है, वाई अक्ष। वाई अक्ष के नाम से इसमें पढ़ा जाएगा निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। ठीक है, बाकी खड़ी हुई कोई रेखा का रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर है। पड़ी हुई रेखा रहेगी उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा है। पर जब इस तरीके से दोनों को काट दिया जाएगा तो वो एक्स अक्ष बन जाएगी, जो पड़ी हुई रेखा रहेगी, और जो खड़ी हुई रेखा रहेगी वो वाई अक्ष बन जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है। अब बच्चे, ये जो बिंदु यहाँ पे रखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। जहां पे काट रही, बिल्कुल दोनों एक दूसरे पे जहां पे काट रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? तो देखो बच्चे, इनमें से क्या क्या चीजें हमने बता ली। सबसे पहले हमने क्षैतिज रेखा के बारे में बता दिया क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है। ठीक है, और मूल बिंदु क्या होता है, इसके बारे में बात हो गई। ठीक है, मूल बिंदु क्या होता है, जहां पे दोनों रेखाएं काटती हैं। ठीक है, अच्छा, अब बच्चे हम आ जाते हैं इसके निर्देशांक के बारे में। ठीक है, निर्देशांक या चतुर्थांश, इसमें मैंने नहीं डाला है, चतुर्थांश डालो, चतुर्थांश। ठीक है, तो बच्चे अगर इस वाले, ये क्या है बच्चे, दो रेखाएं क्या की, इस पूरे सरफेस को, इस सतह को चार भागों में बांट दिया। चार भागों में बांट दिया। अगर मान लो बच्चे कोई बिंदु यहां पे मान लो रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है, और मुझे इसका पूछना है पता कि ये कहां पे रखा हुआ, कहां पे रखा हुआ है, तो कैसे हम बताएंगे भाई कहां पे रखा हुआ है? तो हम बच्चे ये क्या करेंगे, इसी तरीके से चतुर्थांश बना लेंगे। ठीक है, इसी को बोला गया बच्चे कार्तीय तल। ये जो ऐसे ऐसे डाल के बना दिए ना, इसी को बोला जाता है कार्तीय तल। तो हम इस तरीके से कार्तीय तल बना लेंगे उसके पास में, जिस भी बिंदु के बारे में पूछा जाएगा। ये बिंदु है। अब इस बिंदु को देखो, यहां मूल बिंदु से यहां पे जाने के लिए क्या रास्ता है, या बच्चे आपको यहां पे भी तो रास्ता एक तो सीधा दिखेगा, आप यहां से सीधा यहां पे चले जाओ। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा रास्ता दिखेगा, पहले आप ऐसे जाओ
और फिर यहाँ से जो नजदीक पड़े वहां से चले जाओ। हाँ बिल्कुल ये भी सही है। इधर से मिले चले चलना चाहो तो इधर पहले एक्स अक्ष पे चले जाओ, फिर सीधा ऊपर चले जाओ, ये भी तरीका सही है। तो बच्चे ये वाला तरीका हम अपनाते हैं। सबसे पहले हम एक्स अक्ष पे चलते हैं, एक्स अक्ष यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और फिर यहां से हम कहां पे जाएंगे, वाई अक्ष की तरफ जाएंगे। यानी कि इसको और इसको मिलाओ तो ये कहां पे बन रहा है भाई, सबसे पहले एक्स अक्ष पे चलो, तो एक्स अक्ष पे कहां पे गए, 3 पे, और फिर उसके बाद वाई अक्ष पे, वाई अक्ष का मतलब ऊपर जा रहे हो ना, तो यानी कि इस वाली रेखा के समांतर चल रहे हो तो 4 पे गए, तो 3,4 क्या हो गया, इसका पता, इस बिंदु का पता। और इसी पते को बोला जाता है बच्चे निर्देशांक, कहते हैं निर्देशांक बताओ। कोई बिंदु दिया रहेगा, बोलेगा इसका निर्देशांक बताओ, किसी चीज को क्या बोला जाता है, निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा बच्चे यहाँ पे जो चीजें लिखी गई हैं, सबसे पहले कौन सी दूरी लिखी थी हमने, जो क्षैतिज रेखा के ऊपर होती है यानी कि एक्स अक्ष की दूरी, तो यहाँ पे जो लिखा गया ये क्या है, एक्स है, क्षैतिज रेखा वाली दूरी है। और फिर जो कॉमा लगा के लिखा गया ये क्या है, वाई अक्ष की दूरी है, ये वाई अक्ष की दूरी है, ठीक है। अब बच्चे इसी अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज, और इस वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोण, इनके मान को। तो इस वाले में जैसे पूछा जाए इस निर्देशांक के अंदर भुज क्या है, तो 3 है, कोटि कितना है, 4, ठीक है, ये हो गया। अच्छा बच्चे अब ये कार्तीय तल है पूरा, इसने एक सतह को 4 भागों में बांटा है, उन भागों का नाम है, क्या नाम है भाई, ये जो पहला वाला भाग है और ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, ये चौथा भाग है। तो पहले वाले का भाग होता है प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, ऊपर वाले का इधर वाला का। क्यों, इसमें देखना बच्चे जो एक्स अक्ष पे चली हुई दूरी है, जो वाई अक्ष पे चली हुई दूरी है, दोनों क्या है, धनात्मक है, ठीक है। क्योंकि हम निर्देशांक किसका लगते हैं, सबसे पहले एक्स अक्ष पे चलो, एक्स अक्ष यहां से क्या जा रहा है, धन में जा रहा है, तो इसका धन में जाता है एक्स अक्ष, और फिर वाई अक्ष पे चलो तो वाई भी धन में जाता है। तो ये अलग से चीजें हैं, ठीक है, इसको साइड में लिखना। ये क्या है आपका प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश है, ठीक है। अच्छा प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होते हैं, दोनों धनात्मक होते हैं, ये कहने का मतलब है। जैसे यहाँ पे देखो 3 भी धन में है, 4 भी धन में, ये मतलब है इसका कि दोनों, अगर दोनों धनात्मक है इसका मतलब है कि वो पहले चतुर्थांश का बिंदु, ठीक है, वो पहले चतुर्थांश का बिंदु है। अगर हम इसमें आ जाए, इसमें देखो इसके निर्देशांक कैसे होंगे, तो सबसे पहले इसमें भी एक्स अक्ष पे आपको चलना पड़ेगा, एक्स अक्ष पे चलोगे तो ये क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। उसके बाद फिर वाई अक्ष पे चल रहे हो तो क्या मिल रहा है, सारे नंबर क्या है, प्लस में है, तो माइनस प्लस ये क्या होता है, सेकेंड चतुर्थांश होता है, इसको द्वितीय बोलते हैं वैसे हिंदी में, ठीक है, लिख देते हैं भाई द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, ठीक है। अच्छा इसमें आ जाओ, तो इसमें भी सबसे पहले एक्स अक्ष पे चलोगे, एक्स अक्ष पे कौन सा अंक है, ऋणात्मक, फिर वाई अक्ष पे चलोगे, वाई अक्ष पे भी ऋणात्मक, तो इसका निर्देशांक कैसे लिखा जाता है, माइनस माइनस, दोनों माइनस में रहेगी, इसका माइनस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का माइनस प्लस, और तृतीय का दोनों माइनस, तो इसको क्या बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है, ये क्या है, तृतीय चतुर्थांश है। इसके बाद बच्चे ये आ जाओ इस वाले में, तो इसमें सबसे पहले किधर चलोगे, एक्स अक्ष पे, अगर कोई बिंदु इसके अंदर रखा रहेगा, मान लो यहाँ पे रखा है एक बिंदु, ठीक है, तो ये बिंदु के आने के लिए कहां पे जाओगे, सबसे पहले एक्स अक्ष पे चलोगे, तो कहां पे आओगे, 3 पे आओगे, ठीक है। उसके बाद यहां से इधर आओगे, यानी कि वाई अक्ष के समानांतर चल रहे हो, कितने पे आ रहे हो, 4 पे आ रहे हो, और 4 क्या है, माइनस में, इसका क्या लिखा गया, इसका सिंबल प्लस है, इसका माइनस है, यानी कि प्लस और माइनस होता है कौन से चतुर्थांश का, चतुर्थांश का, चतुर्थांश, ठीक है। इसका निर्देशांक क्या होता है, प्लस माइनस होता है चतुर्थांश का। तो बच्चे ये बेसिक सी चीजें थी, हमने कार्तीय तल बोल दिया, इस पूरे को क्या बोला जाता है बच्चे, कार्तीय तल बोला जाता है। निर्देशांक हमने देख लिया, निर्देशांक क्या होता है, किसी बिंदु का पता, किसी बिंदु का एड्रेस, वही क्या होता है, निर्देशांक कहलाता है। निर्देशांक के अंदर ही जो पहले लिखा जाता है यानी कि एक्स का मान लिखा जाता है उसको भुज कहते हैं, जो दूसरा लिखा जाता है वाई का मान लिखा जाता है उसको कोटि कहते हैं। और इन निर्देशांक के कुछ सिंबल होते हैं, अगर दोनों प्लस प्लस है यानी कि वो पहले चतुर्थांश में है, एक माइनस है एक प्लस है ये दूसरे चतुर्थांश में है, दोनों माइनस है यानी कि तीसरे चतुर्थांश में है, और एक प्लस एक माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस है तो वो कौन सा है, चतुर्थ चतुर्थांश में है,
ठीक है, तो ये बच्चे हमने भुज और कोट के बारे में बता दिया है और चतुर्थांश के बारे में बता दिया है। बच्चे अगर आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है तो अब आप प्रश्नावली के प्रश्न को कर सकते हैं। तो बच्चे इसके बाद पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे पहला दिया गया है, कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो अभी हमने बात की कि क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं। तो क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, इसी में हम हल लिख दे रहे हैं। क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं भाई, क्षैतिज रेखा, इसी को बोला जाता है बच्चे एक्स अक्ष, ठीक है, कॉमा करके। और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसी को क्या बोला जाता है, वाई अक्ष, वाई। ये हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। इसका दूसरा भाग है बच्चे, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। तो पहले भाग का क्या नाम होता है भाई, प्रथम चतुर्थांश, दूसरे का द्वितीय, तीसरे का तृतीय, चतुर्थ का चतुर्थ। तो इसमें हल में क्या लिख देंगे, पहले वाले का निर्देशांक के साथ लिख देना, ठीक है। पहले वाले का क्या होता है, प्लस कॉमा प्लस, और इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, कॉमा। दूसरा क्या होता था, माइनस कॉमा प्लस, ये होता था द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। तृतीय क्या होता था भाई, दोनों माइनस होते थे उसमें, माइनस कॉमा माइनस, इसको क्या बोलते थे, तृतीय चतुर्थांश, कॉमा। पांचवा क्या होता था, उसमें बच्चे एक क्या होता है, प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है, इसको बोलते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश। तो ये बच्चे चारों चतुर्थांश के नाम हो गए, चारों भागों के नाम हो गए। इसके बाद बच्चे इसका देखो, वो लास्ट वाला, उन बिंदु का नाम बताइए जहां से दोनों प्रच्छेद होती हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां पे दोनों प्रच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। तो क्या था वो, मूल बिंदु नाम था, उसका निर्देशांक क्या था, 0,0। उसका क्या नाम था, 0,0 उसका निर्देशांक होता है बच्चे, और उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो ये हो गया बच्चे आपका पहला प्रश्न कंप्लीट। तो बच्चे इसके बाद दूसरा प्रश्न है, देखो कह रहा है चित्र देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये जो चीजें पूछी गई इनके आपको बताने हैं जवाब चित्र देखकर। चित्र हमने इस साइड बना दिया है, ठीक है। अब देखो पहला, देखो इसमें पहला कह रहा है बी के निर्देशांक। तो सबसे पहले इस चित्र के अंदर देखो बी है कहां पे भाई, बी कहां पे है, बी कहां पे है, ये रहा। बी का निर्देशांक मतलब बी पर आने के लिए कहां से, मूल बिंदु से आने के लिए कैसे आया जाएगा। तो भाई सबसे पहले किस पे चलना होता है, एक्स अक्ष पे चलना होता है। तो एक्स अक्ष पे कहां पे आओगे, यहां पे आओगे, -5 पे आओगे, ठीक है, -5 हो जाएगा। और फिर ऊपर जाओगे, ठीक है, यानी कि वाई अक्ष के समानांतर चलोगे, कितना, 2 तक, कॉमा 2। तो -5,2 इसका जवाब हो जाएगा, -5,2, यही इसका निर्देशांक हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है सी के निर्देशांक बताओ। सी कहां पे है, इसके अंदर देखो सी है कहीं पे, ये रहा सी। सी पर आने के लिए किस पे कैसे आ जाएगा, सबसे पहले एक्स अक्ष पे चलो, ये आगे 5 पे, फिर वाई अक्ष पे जाना है, वाई अक्ष के समानांतर। तो इधर 5 आया और इधर कितना है, -5। वाई अक्ष इधर क्या है, माइनस में है, ठीक है, इधर -5, यानी कि 5, -5, ये हो जाएगा इसका निर्देशांक। इसके बाद भी तीसरा देखो, कह रहा है निर्देशांक -3,5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3,5 मतलब एक्स अक्ष -3 गया है और वाई अक्ष -5। -3 कहां पे जाओगे भाई, यहां से -3 इधर जाओगे, ये रहा। और फिर क्या जाना है, -5 जाना है, वाई अक्ष -5 मतलब नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ चले आओ, ये रहा -5। ये वाला बिंदु है, कौन सा बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3, -5। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई, बिंदु ई बिंदु है। कह रहा निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2, -4 मतलब एक्स अक्ष पे 2 जाओ, एक्स अक्ष पे 2 जाओ, उसके बाद वाई अक्ष पे -4 जाओ, -4 नीचे है, वाई अक्ष होता है, ये रहा, ये बिंदु है जी। ये क्या है, 2, -4 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, जी, ठीक है।
उसके बाद बच्चे डी का भुज बताओ। डी बिंदु है कहां पे, पहले देखो भाई, डी हमारा ये रहा, ठीक है। इसके निर्देशांक लिखो। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पे ये कितना गया भाई, 6 गया है। उसके बाद वाई अक्ष पे कितना गया है, 2 गया, ठीक है। अब इसमें भुज क्या है, 6 है, कोटि क्या है, 2 है। तो क्या पूछा गया है, इसमें भुज पूछा, तो भुज कितना है इसके अंदर, 6। तो इसका भुज क्या है, 6, ठीक है। बिंदु एच की कोटि बताओ। एच है कहां पे, एच है ना, ये रहा एच। इसका निर्देशांक लिख लो। तो भाई इस बिंदु पे आने के लिए सबसे पहले एक्स अक्ष पे चलोगे, कितना, -5। उसके बाद वाई अक्ष पे नीचे की तरफ आ रहे हो, -3। अब इसमें कोटि क्या है, भुज ये होता है, कोटि ये होता है, कोटि -3। इसकी कोटि क्या हो जाएगी, -3, ठीक है। उसके बाद अगला, बिंदु एल के निर्देशांक। बिंदु एल के निर्देशांक, तो एल कहां पे है बिंदु भाई, ये रहा, ठीक है। तो ये देखना बच्चे, ये किसके ऊपर है, y अक्ष के ऊपर ही है। x अक्ष पे है क्या, नहीं। x अक्ष ये 0 है, इधर 1 2 3, इधर 1 2, -1 -2। तो भाई x अक्ष पे तो ये गया ही नहीं, सिर्फ y अक्ष पे कहां पे गया है, -5 पे। तो इसका निर्देशांक क्या लिख सकते हो, x अक्ष पे क्या ये गया है, 0 गया है। y अक्ष पे यहां से यहां गया है 5, तो 0,5 हो जाएगा इसका निर्देशांक, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, l का 0,5 इसके निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है। अगला बिंदु, अगला है बिंदु M के निर्देशांक। बिंदु M के निर्देशांक, तो M कहाँ है भाई, ये रहा M, ठीक है। इसका निर्देशांक देखो भाई, तो यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले x अक्ष पे चलोगे, हाँ यहाँ पे आगे कितना, -3 आए, ठीक है। उसके बाद और कहीं जाना है क्या, नहीं, y अक्ष पे आपको चलना ही नहीं है, सीधा आ गए, तो या y अक्ष पे 0। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया, -3,0, -3,0। और इस तरीके से बच्चे 2 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई दिक्कत है बच्चे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।